हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य आप सभी का रोचक स्टडी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम 23 अगस्त 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी एकदम सही है, 20 अगस्त को। इस दिवस का आयोजन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जाता है, जो कि भारत को समृद्ध और एकजुट शांतिपूर्ण बनाने के उन विचारों को याद करने के तौर पर मनाया जाता है। तो जो 20 अगस्त है यानी सद्भावना दिवस है, ये किस लिए मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी, उनके जन्मदिन उस दिन होता है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग 2024 अगस्त में जितने भी अभी इम्पॉर्टेंट डेज बीत चुके हैं उससे रिलेटेड को हम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 अगस्त को हम लोगों ने मनाया था राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त को हम लोगों ने मनाया दादरा नगर हवेली और मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को हम लोगों ने मनाया था भारतीय अंगदान दिवस और 4 अगस्त को हम लोग मनाए थे अमेरिकी तट रक्षक दिवस। 5 अगस्त को हम लोगों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त को हम लोगों ने मनाया हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को हम लोगों ने मनाया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया गया। तो ये आप कंफ्यूज कर सकता है आपको कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस है। इन दोनों के बीच में 3 दिन का अंतर है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और 10 अगस्त को जो है वो विश्व शेर दिवस है, विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया गया था। हमारा 12 अगस्त जो है वो विश्व हाथी दिवस है। 13 अगस्त जो है वो विश्व अंगदान दिवस है और 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस। यहाँ जो दिवस को कन्फ्यूजन से दिव लिख दिया गया है, सॉरी इसके लिए। और 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस था। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबान और अफ़गानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस था, 19 अगस्त को। और फिर विश्व संस्कृत दिवस 20 अगस्त को हम लोगों ने मनाया था विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया गया था 20 अगस्त को। और एक यहाँ पे टाइप नहीं हम लोग कर पाए हैं, वो है सद्भावना दिवस। ये 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो है इसको यहाँ पर नहीं टाइप हुआ है, सॉरी इसके लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम सही है, दक्षिण कोरिया जो है उनके बीच अभ्यास शुरू हुआ है, फील्ड शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। इससे रिलेटेड हम मेन पॉइंट्स को देखते हैं। तो हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा और ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। और यूकू एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। क्या नाम है उसका? नूरी। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में
हाल ही में 19वां सेकेंड भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो इसका सही आंसर है नेपाल। ये आप नेपाल देख लीजिए, ये नेपाल है। इससे रिलेटेड हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो कैपिटल है काठमांडू, उसकी करेंसी है नेपालीस रुपया, और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफ़ा दिया है। पुष्प दहल प्रचंड ने इस्तीफ़ा दिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनर लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई नेपाल बन गया है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 फर्स्ट में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया, और गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो उनका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया के जो हैं वो प्रधानमंत्री 3 दिवस के लिए भारत की यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन बी एकदम सही है, एस पद्मनाभन। हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर है हैदराबाद एयरपोर्ट, ऑप्शन सी। ये है हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है? ऑप्शन बी एकदम सही है, अशोक कुमार। इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के स्पेशल DG के रूप में नलिनी प्रभात को नियुक्त किया गया। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का CEO बनाया गया। किसका? स्टारबक्स का। और पर्वत नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। और हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश को भारत के जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। माइली साइरस D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है। सबसे युवा जो डिज्नी लीजेंड है वो माइली साइरस बनी है, और किसमें? D23 एक्सपो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन सी एकदम सही है, हिमाचल प्रदेश। इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं मेन पॉइंट्स। तो मौसम पूर्वाहन के लिए लाहौर स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमालय प्रदेश मंत्रिमंडल में शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की योजना दी है। और CAG ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑर्डिनेट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार
गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा कार्यक्रम है? अपना विद्यालय कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माण फोरम का शुभारंभ किया? किसका फोरम का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन बी एकदम सही है, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका देख सकते हैं। इसका कैपिटल है कोलंबो। करेंसी है एसएल रुपीस यानी श्रीलंका रुपी। और पीएम है दिनेश गुनावार्डेना। नेक्स्ट हम लोग इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वार्षिक कतार गामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। सनथ जयसूर्या श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण और औपचारिक शुभारंभ हुआ। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने। कौन बने हैं? पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारत उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किससे? गोल्डन आउल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। झारखंड में शुरू हुई है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने वाले संबंधी विधेयक पारित किए हैं। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। और झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया। 30 जून को हूल दिवस मनाया गया। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। और जा प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसे? जा प्रदीप कुमार को झारखंड के उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। मतलब अब 50 वर्ष के जो लोग हैं उन्हें भी वृद्धावस्था का जो पेंशन है वो मिलेगा। किसको? झारखंड ने किया है और आदिवासी और दलितों के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश में अपना स्टाफ घटाने की घोषणा की है? तो बी एकदम सही है, ब्राज़ील। 18 अगस्त 2024 में सेंसरशिप को लेकर 2024 में सेंसरशिप को लेकर एक्स ने ब्राज़ील में अपना कारोबार किया निलंबित। सेंसरशिप विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राज़ील में अपने कार्यालय को बंद कर दिया है। अब ब्राज़ील है, इसका कैपिटल देख लेते हैं। तो ये है ब्रासीलिया है। और करेंसी है बीआर रियल। प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा। भारत ने ब्राज़ील को G20 के अध्यक्षता सौंपी है। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की।
वीज़ा जो है, ये वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। किसे? लैंडस्केप गार्डन जो है उसको मिला है। सिटियो बर्ल मार्क्स को जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर दर्जा प्राप्त हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलेन डेनल का निधन हुआ, वे कौन थे? किसका निधन हुआ है? एलेन डेनल का। वो कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। हाल ही में किसे 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो बी ऑप्शन एकदम सही है, रियो अलंगधर। हम लोग इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका इसमें हम आंसर देख लेते हैं। हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है चीन में होगा। हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो भी रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप रोज़ पढ़ें पर रिवीजन ना करें तो कभी भी याद नहीं होगा या आप भूल जाएंगे उसे रोज़। तो हम लोग रिवीजन करते हैं। पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही एग्जाम में बनेगा कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। और सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौर स्थिति में डॉपलर रडार स्थापित किया गया। और बोइंग में केली ऑर्टबर्ग को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। किसने? केली ऑर्टबर्ग को। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है। और छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वॉलमार्ट शीर्ष पर रहा और RIL 86वें स्थान पर रहा। भारत का पहला GI टैग अजीर जूस पोलैंड निर्यात किया गया। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा शामिल हुई है। कौन कौन? गेवरा और कुसमुंडा। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रवाह अभ्यास आयोजित किया है। अब हम इस क्वेश्चन में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, इस वीडियो में आप सभी के लिए यह क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसका सही आंसर मैं अगली वीडियो में कल बता दूंगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हाल ही में
मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं अगली वीडियो में उसका नाम लेकर उसको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तभी तक पहुंच जाए। थैंक यू।